मेरी बेटी तो शादी के योग हो। आज ही अपने पति को बुलाऊंगी और इसके बारे में विचार करूंगी। दासी को बुलाया, दासी का हाथ पकड़ के एक बात कही और बहन दासी ने कहा है कि महाराज आपको रानी घर में बुला रही है। महाराज भीष्मक आज कचहरी से उठे हैं और जाकर के पहुंच जाते हैं महलों में। और जैसे ही महारानी ने अपने पति को आता हुआ देखा तो बड़ा सम्मान किया। महाराज कहने लगे आखिर क्या बात है, इतनी जल्दी क्यों बुला लिया। दोनों हाथ जोड़े महारानी ने जवाब दिया, सुनो प्रभु आप कुछ घर में भूल रहे। भीष्मक बोल हेलो जवाब दिया है क्यों बुला लिया। महाराज बोली है रानी सुनो, आपकी बेटी जो रुक्मिणी है ना वो शादी के योग हो गई है और माता पिता का धर्म बनता है कि बेटी शादी के योग हो तो उसकी शादी कर देना चाहिए। महाराज भीष्मक कहने लगे रानी एक तो मेरा भी विचार था, लेकिन अब हम जाएंगे दरबार में, आज इसी के बारे में बात करेंगे। मेरे भैया महाराज भीष्मक महल से उठ करके कचहरी में आए हैं और जब कचहरी में आए तो एक बात कही है आते आते, अरे मंत्री देखिए आज दरबार का कोई भी कार्यभार नहीं देखा जाएगा, जितनी भी फाइलें हैं सब बंद कर दी जाए। महाराज का कही आज दरबार में कोई कार्य नहीं देखा जाएगा। तो महाराज आज का छुट्टी है? छुट्टी बिल्कुल नहीं है। फिर क्या बात है? जो हमारी बेटी रुक्मिणी है ना हाँ वो शादी के योग हो गई है। शादी के योग हो गई महाराज? हाँ तो तुम सब लोग अपनी अपनी नजर से बताओ महाराज, अपनी अपनी बुद्धि से बताओ कोई ऐसा लड़का जिसका समाज में सम्मान हो, जिसका चरित्र साफ हो। महाराज मेरी एक बात तो समझ में आया है। अब कल तो छोटी सी अति घुटमन चलती थी, आज शादी ला हुई काल फड़ा का। महाराज मेरी बेटी शादी के योग हो चुकी है, अगर कोई लड़का हो तो बताओ। अच्छा महाराज बिटिया कितने साल को हो गई? मेरी बेटी 18 साल की हो चुकी है। अच्छा महाराज तो लड़का 20 साल का ढूंढ हो जाए? बिल्कुल। हमारा 10 के तो ले लेता हूँ। पागल है महाराज। अगर कोई नजर में हो तो लड़का बताओ, ऐसा लड़का जिसका चरित्र साफ हो, समाज में सम्मान हो। रुकिया महाराज मैं सलाह करके बताए रहे। महाराज
कहिए। बहन रुक्मिणी की शादी के लिए कौरवपति दुर्योधन कैसा रहेगा? अरे पढ़ाई दुर्योधन के साथ में हम अपनी बेटी का विवाह नहीं करेंगे। क्यों महाराज, उसमें क्या कमी है? तो इतना बड़ा पैसे घमंडी वाला राजा है। अगर तो कोई दूसरा हो तो बताओ। महाराज। हाँ। तो जरासंध कैसा रहेगा? जरासंध के भी साथ में हम अपनी कन्या का विवाह नहीं करेंगे, बहुत अत्याचारी राजा है। महाराज कहिए। जरासंध भी पसंद नहीं आया? बिल्कुल नहीं। तो महाराज धर्मराज युधिष्ठिर कैसे रहेंगे? अरे धर्मराज तो धर्म पर ही चलता रहेगा, हमारी बेटी को खिलाएगा क्या? महाराज हाँ। अब तो हमारी नजर में कोई लड़का नहीं आ रहा है। मेरे भैया हुआ ऐसा, आज सुबह से दोपहर हो गई, एक किसी का नाम लेता है तो दूसरा खड़े होकर के अबगुड़ बताने लगता है। हुआ ऐसा, दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम सुनाने लगी। दूसरा मना करने लगता है, ऐसा ही। सुबह से शाम हो गई, लेकिन ये फैसला नहीं हो पाया कि रुक्मिणी का विवाह कहाँ किया जाए। और इसी बीच में हिमांशी पाल बहन, इनकी तरफ से एक नोटों का हार आया है। कामना करूंगी बहन के जीवन में